नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट द्वितीय संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी का आगे अध्ययन करेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी में अजंत प्रकरण की रूप सिद्धियां आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और उनमें राम जो शब्द है उसकी प्रथमा विभक्ति के रामः रामौ रामः रूप आप पढ़ चुके हैं, और उसके बाद में द्वितीय विभक्ति में रामम, द्वितीय विभक्ति एक वचन में बना, वो भी पिछले व्याख्यान में आपको समझा दिया गया। और रामम के बाद में द्वितीय विभक्ति द्विवचन में रामौ बनता है, जो कि प्रथमा विभक्ति द्विवचन के समान ही है। अंतर केवल इतना है कि प्रथमा विभक्ति द्विवचन में राम शब्द के परे औट प्रत्यय आएगा, जबकि प्रथमा विभक्ति द्विवचन में जब आपने रूप बनाया तो राम के परे औ आया था। यहां केवल टय अतिरिक्त है, बाकी प्रक्रिया वही होगी। जो टय है उसकी हलंतम सूत्र से इत संज्ञा होगी और तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा, वो चला जाएगा, इसलिए औ शेष रहेगा। और इसकी शेष प्रक्रिया प्रथमा विभक्ति द्विवचन के समान ही है। तो आप उसी व्याख्यान में इसको देखें, पढ़ें। अब हमें द्वितीय विभक्ति बहुवचन में जो रूप बनाना है वो है रामान। रामः रामौ रामः ये प्रथमा विभक्ति के थे, रामम रामौ रामान ये द्वितीय विभक्ति में है। तो ये जो रूप है वो द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में जब आप रामान रूप बनाएंगे तो उससे पहले हमें कुछ और सूत्र पढ़ने होंगे, समझने होंगे। जैसे कि अभी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है लशक व तद्धिते। लशक व तद्धिते सूत्र जो है उसका अर्थ है तद्धित भिन्न प्रत्यय के आदि में स्थित लय शय और कै वर्ग की इत संज्ञा हो। सूत्र क्या विधान करता है? तद्धित भिन्न प्रत्यय के आदि में स्थित लय शय और कै वर्ग। अब इसमें लय और शय के हल मानने चाहिए। लय शय और कै वर्ग की इत संज्ञा हो। लय शय कु का अर्थ आ गया कै वर्ग पूरा। तो तद्धित भिन्न क्यों कहा? कि जब तद्धित प्रत्यय होंगे तो वहां पर भी शश, लच, खे, कप आदि प्रत्यय आते हैं। तो जैसे कि लोमशय बनता है तो लोमशय में भी शश प्रत्यय आता है, लेकिन वहां शश के आदि सकार का इत संज्ञा इस सूत्र से नहीं होगी। अब ये कैसे लशक तद्धिते को एक बार आप जब वापस से पढ़ेंगे तो देखिए कि शब्द तो वही आपको राम लेना है। राम शब्द से परे द्वितीय विभक्ति बहुवचन में जो प्रत्यय आएगा वो आएगा शश। सु औ जस अम औट शश, तो ये शश आएगा द्वितीय विभक्ति बहुवचन में। सु
प्रथमा विभक्ति एकवचन में, औ द्विवचन में और जस बहुवचन में। ऐसे द्वितीय विभक्ति में अम, औट, शश, इस प्रकार से आपके प्रत्यय आएंगे। अब जो शश आप प्रत्यय देख रहे हैं, तो शश प्रत्यय के अंतर्गत जो वर्ण हैं वो श, ए और श, ये 3 वर्ण हैं। ये जो प्रत्यय के आदि में शकार है, इसकी इत संज्ञा करनी है। तो लसक को तद्धित सूत्र कहता है तद्धित भिन्न, अभी तद्धित भिन्न है, सुप प्रत्यय के अंतर्गत आता है ये। इसलिए तद्धित भिन्न जब प्रत्यय है और उस प्रत्यय के आदि में यदि शकार है तो उसकी इत संज्ञा हो जाए, और जिसकी इत संज्ञा हो जाती है तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है, और क्या बचता है? केवल अस बचता है, केवल अस बचता है, और जो ये श है ना, ये इसका लोप हो जाएगा। तो लसक और तद्धित सूत्र को आपको अच्छे से याद करना है। प्रत्यय के आदि में स्थित लय, श और कै वर्ग की संज्ञा होती है। अब इसके बाद में दूसरा सूत्र जो है वो है तस्मात् छसो नपुंसी। इसको भी अच्छे से याद कर लें, कंठस्थ कर लें प्रत्यय सूत्रों को आप अच्छे से। तस्मात् छसो नपुंसी जो सूत्र है वो कहता है पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे जो शश का शकार उसके स्थान पर नकार हो जाता है पुल्लिंग में। अब वो कैसे? तो उसको भी समझने के लिए पुल्लिंग में होता है केवल ये है। तो यहां आप देख रहे हैं कि जब रूप आपका लसक को तद्धित सूत्र लगाने के बाद राम धन शश था, शश में से श की इत संज्ञा हो गई और तस्य लोप से, तस्य लोप है जो सूत्र है उससे उसका लोप हो गया, लोप से लोप हो गया, तो बचा है राम धन अस। ऐसी जब स्थिति आती है तो राम धन अस बचता है। तो पहले आपको बताया हुआ है जो सूत्र आता है प्रथमयो पूर्व सवर्ण, प्रथमयो पूर्व सवर्ण जो सूत्र आता है वो यहां पर क्या करता है? पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश करता है। पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश कैसे? कि यहां राम के मै में भी ए है और इधर अस का ए है। पूर्व सवर्ण दीर्घ सूत्र क्या करता है? जो पर में जो ए है उसको पूर्व में मिला भी देता है और उसके बाद उसको दीर्घ भी कर देता है, तो यह बन जाता है आ। इसे कहते हैं पूर्व सवर्ण दीर्घ। पूर्व सवर्ण पूर्व वाले वर्ण के समान हो जाए और उसको दीर्घ भी हो जाए, ये होता है पूर्व सवर्ण दीर्घ। तो रूप बन गया वो क्या बना? रामास। अब यहां रामास में जो है अंत में स आपको दिखाई दे रहा है, उस स के हलंत से संज्ञा और तस्य लोप से लोप भी होना चाहिए, लेकिन स सजुस और रू सूत्र से स के स्थान पर रू आदेश हो और उसके स्थान विसर्ग भी होना चाहिए। इन सबको बाध करके जो तस्मात् छसो नपुंसी जो सूत्र है वो क्या कहता है कि पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे जो शश का शकार है, जो शश का सकार है, उसके स्थान पर नकार आदेश हो जाए पुल्लिंग में। शश के सकार के स्थान पर नकार आदेश हो जाएगा तो रूप क्या बनेगा? रामान। ऐसे पुल्लिंग में रामान रूप बन जाएगा। ये क्या कर रहा है?
ये सूत्र जो है तस्मात् छसो ने पुंसी, ये क्या करता है, ये सस का जो स है इसको न आदेश कर देता है। तो रामास किस में परिवर्तित होगा, रामान के अंतर्गत परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद कुछ और सूत्र आएंगे और सूत्र आपको एक बार से रिमाइंड भी करने होंगे कि किस तरह से आपके सूत्र लगे। तो आपको अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम कृत तद्धित समासाश्रय सुवंजस अमौषष्टाभ्याम भी आदि जो सूत्र है वो, फिर प्रथम द्विकयोर द्विवचनिक वचने बहुसु बहुवचनम आदि जो सारे सूत्र हैं उनको बार बार रिपीट करते रहें, याद करते रहें। वो सारे इसमें लगेंगे। जब हम रूप सिद्धि इसकी रामायण की जब पूर्ण रूप से रूप सिद्धि बताएंगे ना, तब आपको इनका ज्ञान कराएंगे। तो ये 2 सूत्र तो ये याद करें। इसके बाद कुछ और सूत्र हैं जिनको समझना आवश्यक है और उसके बाद रूप सिद्धि करेंगे। तो धन्यवाद।